हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्थिर चुंबकत्व एवं वैद्युत चुंबकत्व। आप लोगों ने मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। बचपन में देखते हैं कि खिलौनों में खेलने के लिए मैग्नेट से खेला करते थे, जिसमें हम आयरन की कील या आयरन की कोई पार्टिकल या बॉडी या कुछ चीज़ होती थी तो उसे हम अट्रैक्ट करते थे, या दो मैग्नेट होती थी तो अट्रैक्ट करते थे, या मैग्नेट आपस में दूर भागती थी, रिपल होती थी। तो उसी को हम थोड़ा ब्रीफ करते हुए पढ़ेंगे। तो इसमें मैग्नेट एंड मैग्नेटिक पोल, चुंबक क्या है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कि लोहे और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। ए मैग्नेट इज ए पीस ऑफ मेटल विद ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू अनदर मेटल ऑब्जेक्ट। द अट्रैक्शन ए मैग्नेट प्रोड्यूस इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमने कोई मेटल या कोई मैग्नेट रख दी, कोई मैग्नेट रख दी। यहाँ पर हमने एक मैग्नेट रखी है, मैग्नेट है, और हम कोई आयरन की बॉडी लाएं। तो जैसे जैसे लाते हैं तो आयरन फ्री रहता है, वो कोई फोर्स फील नहीं करता, ना कोई अट्रैक्शन फील करता, ना रिपल्स। जैसे ही वो इसके पास आता है तो एक स्थान पर आने के बाद वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करने लगता है। तो जहाँ जिस पॉइंट पर वो आने लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई फील्ड है, और उस फील्ड का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि वो स्पेस, वो स्थान किसी मैग्नेट का जहाँ पर कोई अनदर बॉडी रिपल्सन या अट्रैक्शन फील करें तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्लियर? अब देखो कैसे होती है मैग्नेट। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जैसे कोई हम मैग्नेट लें और मैग्नेट को धागे में बांध के हम ऐसे लटका लें, धागे में बांध के ऐसे लटका लें, है ना, तो वो नॉर्थ और साउथ की ओर रुकती है, नॉर्थ और साउथ की रुकती है। जिधर साउथ की तरफ रुकती है वो साउथ पोल होता है, जब नॉर्थ की तरफ रुकती है वो नॉर्थ पोल होता है। तो इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती थी, वैसे ही इसमें भी मैग्नेटिक फोर्स लाइन होती है। इसमें मैग्नेटिक फोर्स लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है, देख रही होगी आपको, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर होती है। किसमें होती है? साउथ पोल में एंटर। और मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, अब इसी में मैग्नेट आप अगर मैग्नेट के पास आयरन ला रहे हैं तो वो तो अट्रैक्शन होगा। अगर मैग्नेट ला रहे हैं तो उसमें दो कंडीशन होगी, एक जगह रिपल्सन होगा और एक जगह अट्रैक्शन। कहाँ रिपल्सन होगा? प्रतिकर्षण कहाँ होगा? अगर सेम पोल है, अगर साउथ साउथ पोल है या नॉर्थ नॉर्थ पोल है तो वहाँ प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? रिपल्सन। अगर डिफरेंट पोल है तो वहाँ अट्रैक्शन, जैसे साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ पोल है तो यहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और सेम है तो रिपल्सन होगा। क्लियर? अब हम इसी में अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कि आपने मैग्नेट, नेचर में है मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट है, मैग्नेट बनाई भी जाती हैं। तो जैसे हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कोई चार्ज है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब चार्ज स्थिर है। अगर कोई चार्ज मोशन में है, किसमें है? मोशन में। जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो वहाँ पर रेट ऑफ चार्ज हो जाता है करंट। तो वो करंट एक इफेक्ट शो करता है जिसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कि अकॉर्डिंग टू ओर्सिड ने कहा कि अगर ये करंट जो टिप है, अगर करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में,
तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर हम उसमें से करंट बंद कर दें तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो एन इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज accompanied by a magnetic field. This is known as magnetic effect of current. यानी कि किसी वायर से अगर करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ही करंट वो बंद होगी, उसमें से करंट बंद कर देंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, एक धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि कोई चालक है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे ये चालक है और उसमें ये धारा प्रवाहित हो तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ये थम्स रूल है ना, ये करंट है, ये क्या है, करंट है। तो इसके चारों ओर जो ये फिंगर है ये एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और ये जो है ये ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं। अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसके अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ओर्सिड ने। पहले ऐसा नहीं था, ओर्सिड ने कहा नहीं कि उन्होंने एक वायर में करंट फ्लो किया, उसके पास कंपास निडल लाए तो उसमें इफेक्ट शो हुआ। तो उसने कहा कि करंट जो है, किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी शो करता है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए, अब हम जब मैग्नेटिक फील्ड शो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा तो उसके पास एक दूसरी मैग्नेट लाएंगे तो उसमें अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो वो फोर्स फील करेगा, तो उस फोर्स को हम निकालेंगे। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल। क्लियर। अब हम एक फिगर बनाते हैं, देखो कैसे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। क्लियर। हम वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं जिसे कहते हैं बी। क्लियर। क्योंकि हमें जो चार्ज मूव कराना है किस में कराना है, मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा चार्ज है क्यों, वो एक्स वाई प्लेन में कर रहा है। किस में कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। किस में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। और किस वेलोसिटी से, वी से। और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। क्लियर। और ये जेड एक्सिस के अलोंग लगेगा फोर्स। क्या लगेगा, फोर्स। और यही फोर्स हमें निकालना है और इसी को लोरेंज फोर्स भी कहते हैं। अब ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लेन में मूव कर रहा है ना। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लेन में चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ना तो वो पूरा प्योरली एक्स एक्सिस के अलोंग है, ना ही वाई एक्सिस के अलोंग है। तो वो किसके अलोंग है, एक्स वाई प्लेन में। तो उसका कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे होगा, कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस पे होगा। ये थीटा एंगल बनता है तो ये भी थीटा बन जाता है। इसका एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट होगा वी साइन थीटा, इसका वाई एक्सिस पे कंपोनेंट होगा वी कोस थीटा, वी कोस थीटा। क्लियर। अब इसी में करते हैं, कंसीडर ए चार्ज प्लस क्यू मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग वाई एक्सिस, क्यू चार्ज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, प्लस क्यू चार्ज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, मेकिंग एंगल थीटा विद द बी। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ना, विद बी मैग्नेटिक फील्ड।
क्लियर? द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ along z axis, along z axis. क्लियर? तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट v साइन थीटा. क्यों? क्योंकि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along a direction perpendicular to the direction of magnetic field, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है ना. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, यानी कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, v साइन थीटा. तो v साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B. मैग्नेटिक फील्ड B चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग का घटक. क्लियर? अब इसी में F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ये क्या है आपका B, मैग्नेटिक फील्ड. अब इन तीनों को साथ ले देंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B के भी है, Q के भी है और V साइन थीटा के भी है. अब इसमें प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K लगाएंगे. K इज ए समानुपाती स्थिरांक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और K इजगल टू 1. तो F इजगल टू B Q V साइन थीटा. और इसी को हम क्या बोलते हैं, लोरेंट्ज फोर्स. अगर एग्जाम में लोरेंट्ज फोर्स निकालने को आए या लोरेंट्ज फोर्स का फार्मूला लिखने के आए तो F इजगल टू B Q V साइन थीटा. अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो F इजगल टू Q V क्रॉस B. ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ये इसके मैग्नीट्यूड की फॉर्म है. क्लियर? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे. अब डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग का क्या है, लेफ्ट हैंड रूल. आपको इसमें हैंड नजर आ रहा होगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम. अगर हम लेफ्ट हैंड रूल लें इस तरह से, ठीक है, ये थम्स, ये फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर है ना. तो ऐसे इसमें है, ये थम्स, ये फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर. तो ये जो थम्स है और ये फोर फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है. अगर मिडिल फिंगर करंट वेलोसिटी है ना, और फोर फिंगर फील्ड है, तो थम्स जो है वो उसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी. किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी. और यहां पर फोर फिंगर और मिडिल फिंगर एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. तो उसके जो थम्स है वो उसकी फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स. बात समझे? फिर देख लीजिएगा, ये फोर फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है. ये मिडिल फिंगर है, ये करंट या आवेश की, चार्ज की वेलोसिटी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, करंट होती है. रेट ऑफ चेंज ऑफ नहीं, यानी कि रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चार्ज ही क्या कहलाता है, करंट, और वही क्या है उसकी वेलोसिटी. यानी कि आवाज की जाने की दर को ही हम क्या कहते हैं, फ्लो को वेलोसिटी कहते हैं. तो यहाँ पर आई या करंट या उसे वी, ये आई या करंट की डायरेक्शन होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की. तो थम्स उसका क्या करेगा, फोर्स को शो करेगा. अब इसी में हम दूसरा और डायरेक्शन निकालने के लिए यूज कर सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल. राइट हैंड स्क्रू रूल. अब ये एक पेज लिया हमने, क्या लिया, स्क्रू के दाएं हाथ का नियम है, ये एक पेज लिया. क्लियर? पेज मतलब पेज तो हमेशा टू डायरेक्शन होता है ना. पेज ये इसका एक ये प्लेन है ना, ये क्या है, प्लेन. अगर हम राइट हैंड लें तो ये जो थम्स है, ये क्या है, थम्स है, ये फोर्स को शो करेगा. और ये जो प्लेन है, ये जो फिंगर है, चारों फिंगर हैं, ये एक्स वाई प्लेन को शो करेगी. इसमें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी होगी. और
जो थम्स होगा वो आपके फोर्स को शो करेगा। तो F इजकल टू क्यू वी, क्यू क्रॉस वी क्रॉस वी। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दे करंट की, अब यहाँ नेगेटिव ले लें चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था यहाँ, और यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो वो उसके जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। और ये किस में रहेगा, ये प्लेन में रहेगा। बस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। इसी को हम कहेंगे स्क्रू के दाएं हाथ का नियम या राइट हैंड स्क्रू रूल। तीसरा, दाएं हाथ की हथेली का नियम या राइट हैंड पाल्म रूल। ये दाएं हाथ की हथेली है ना, ये रखा हुआ देखो, इसमें ऐसे ही रखा हुआ मैंने भी हाथ, ये रहा। अब अगर ये ये 4 फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड हो, और 4 फिंगर जो है ये चारों फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता हो, थम्स यहाँ करंट को शो करता हो या वेलोसिटी, तो जो प्लाम होगा, हथेली होगी, तो वो उसके परपेंडिकुलर ही फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, परपेंडिकुलर फोर्स। इस तरह से परपेंडिकुलर क्या लगेगा, फोर्स। ये थम्स क्या है, ये करंट है, ये फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और हथेली के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक, उसकी फोर्स की। किसकी होगी, फोर्स की। तो ये फोर्स की डायरेक्शन को ही शो करता है, ये करंट को शो कर सकता है और ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। क्लियर। अब ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आपने निकाला है, बी इजकल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा, है ना। आपने वहां निकाला एफ बराबर बी क्यू साइन थीटा, बी क्यू वी साइन थीटा, क्योंकि आप जानते हैं, आपने फार्मूला लोरेंज फोर्स क्या है, बी क्यू वी साइन थीटा, ऐसे निकाला है ना। तो अब हमें बी निकालना है, तो ये निकालेंगे। फिर ये फोर्स है, इसे न्यूटन कहते हैं। ये आवेश है, चार्ज है, इसे कूलाम कहते हैं। ये वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकेंड। ये रेशो है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, यूनिट। तो न्यूटन पर कूलाम मीटर सेकेंड, है ना। तो अब हम इसी को सोल्व कर लेंगे, न्यूटन। अब इसे कूलाम सेकंड को यहाँ ले आएंगे, कूलाम बटे सेकंड इंटू मीटर। कूलाम पर सेकंड चार्ज पर सेकंड या चार्ज पर टाइम ही होता है हमारा करंट। क्या होता है, करंट, CURRENT, करंट। क्या होता है, करंट होता है। तो कूलाम अपॉन टाइम एम्पियर करंट। इसे कैसे मेजर करते हैं, एम्पियर से। तो हमने यहाँ एम्पियर लिख दिया, या मीटर हो गया, या न्यूटन। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसी को हम बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला। इसको डिनोट करते हैं किससे, टी से। किससे डिनोट करते हैं, टी से। क्लियर। अब जो हमारा अर्थ है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 10⁻⁴T है। क्या है, 10⁻⁴T, और इसी को हम कहते हैं 1 गोज। तो ये रिलेशन होता है 1 गोज इजकल टू 10⁻⁴ टेस्ला। 1 गोज इजकल टू 10⁻⁴ टेस्ला। क्लियर। तो हमने इसमें मूविंग चार्ज पर फोर्स निकाला इन मैग्नेटिक फील्ड, फिर फोर्स की डायरेक्शन निकाली, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग, राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड प्लम रूल के अनुसार। आपने देखा भी होगा। क्लियर। अब इसी में हम इसकी निकालेंगे डायमेंशन। क्या निकालेंगे, डायमेंशन। अब डायमेंशन में क्या देखो, B इजकल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ये हमने भी इसी से यूनिट निकाली थी, इसी से डायमेंशन निकालेंगे। ये फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। ये क्यों है, इसकी डायमेंशन होती है AT। क्या होती है, AT। इसे आप ब्रैकेट में बंद करना चाहें तो ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं। और ये है V, ये क्या होती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, LT-1।
ये थीटा, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है। क्लियर। अब इज इफ, फिर हमने इसे सोल्व कर दिया, है ना। अब m t माइनस टू a माइनस वन आ गया, t माइनस m t माइनस टू a माइनस, ये डायमेंशन किसकी आ गई? मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी आ गई? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है। अब हमारा फार्मूला है, इसी में देखिए, इसी में हमारा फार्मूला है ये, F बराबर क्यू बी साइन थीटा, ये है। अब इसमें कुछ कंडीशन है, देखना इसके अनुसार। नोट, इफ चार्ज इन रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में है तो वहां पर कोई भी फोर्स नहीं होगा, ना वो कोई फोर्स फील करेगा, क्योंकि जब चार्ज मोशन में नहीं होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा तो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड तभी आता है जब चार्ज किस में होता है? मोशन में होता है। इफ चार्ज इन रेस्ट, नो फोर्स। क्लियर। अगर इसी में v इक्वल टू जीरो, तो v जीरो रख दिया तो f क्या हो गया? जीरो। दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। तो उस टाइम फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर जीरो है या 180 है तो वहां पर फोर्स जीरो होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और चार्ज के मोशन की डायरेक्शन एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, क्या हो? एंटी पैरेलल, जहां पर 180, तो वहां पर फोर्स का मान क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकला? इसका निष्कर्ष ये निकला, अगर रेस्ट में है चार्ज, नो फोर्स, क्योंकि वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक चार्ज मोशन में नहीं आएगा तो करंट नहीं बनेगा, करंट नहीं बनेगा तो वो उसके अराउंड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो वो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को वहां पर दूसरे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आपस में एक्सपीरियंस या फील नहीं करेंगे, तो वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और चार्ज के मोशन की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वहां पर फोर्स जो है वहां मैक्सिमम होगा। अगर एंटी पैरेलल है एक दूसरे के तो वहां पर फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। अब हम इसी में, अभी हमने पढ़ा फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक सर्कुलर मोशन में कोई चार्ज हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अब ये जो क्रॉस क्रॉस के निशान है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसी के अंदर क्या हो रहा है? चार्ज सर्कुलर फॉर्म में मोशन कर रहा है। ये चार्ज की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन? चार्ज की। चार्ज की। ये किसकी डायरेक्शन है? चार्ज v। क्लियर। तो यहां पर जो चार्ज है, जो फोर्स है ना, और जो मैग्नेटिक फील्ड के जो अलोंग है, जो चार्ज है का मोशन है, वो इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। तो व्हेन ए चार्ज पार्टिकल हैव सर्कुलर मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी, इट एक्सपीरियंस ए लोरेंज फोर्स। क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 बनेगा, तो b इजकल टू f इजकल टू बी क्यू वी, है ना। तो f इजकल टू बी क्यू वी हो जाएगा। क्लियर। अब लोरेंज फोर्स लग रहा है इस पे। अब इसी लोरेंज फोर्स से, क्योंकि यहां पर कौन सा मोशन है? सर्कुलर, इसी लोरेंज फोर्स से एक अभिकेंद्र बल प्राप्त या एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्राप्त हो जाएगा और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? केंद्र की होगी।
कहाँ होगी? केंद्र की ओर। कहाँ पर होगी? केंद्र की ओर। तो लोरेंज फोर्स प्रोवाइड ए सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। लोरेंज बल से अभी केंद्र बल प्राप्त हो जाता है। तो दिस सर्कुलर पाथ हैविंग ए रेडियस आर। अब ये सर्कुलर पाथ बन गया क्योंकि सर्कुलर मोशन है, तो इसकी रेडियस क्या है? आर है। क्या है? आर। अब लोरेंज फोर्स से क्या प्राप्त हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये क्या है? बैलेंस में है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर। ये आपका क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये लोरेंज फोर्स है, ये एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो हमने क्या निकालनी? रेडियस आर। एम वी अपॉन बी क्यू। एम वी बी क्यू है ना, एम वी अपॉन बी क्यू। क्लियर? अब ये हमने रेडियस निकाल ली पाथ की, जो उसके मोमेंटम पर, ये मोमेंटम हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज पे डिपेंड है। अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालें कि कितने टाइम में एक राउंड लेगा, तो टाइम पीरियड या परिक्रमण काल कहते हैं टोटल पाथ। टोटल पाथ क्या होता है? 2 पाई आर, और समय है ये, फिर वेलोसिटी v। तो हम यहाँ आर की वैल्यू रख देंगे एम वी अपॉन वी है बी क्यू, वी से वी कैंसिल, तो टी इजकल टू 2 पाई एम क्यू बी। 2 पाई एम क्यू बी। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है ना, टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें, तो फ्रीक्वेंसी होती है एफ इजकल टू 1 अपॉन टी। ये जस्ट इसका क्या हो जाएगा? बी क्यू 2 पाई एम। तो एफ इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि राउंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये हुआ हमारा फोर्स ऑन ए सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो आपको इतना ही एग्जाम में करना है। आप ये ध्यान रखेंगे लोरेंज फोर्स को, क्योंकि लोरेंज फोर्स से ही सारे ये 3-4 डेरिवेशन उसी से होंगे। लोरेंज फोर्स है एफ इजकल टू बी क्यू वी साइन थीटा। अगर थीटा 90 है तो फिर हम बी क्यू वी परपेंडिकुलर है। अब इसी लोरेंज फोर्स से हमें क्या प्राप्त होता है? अभी केंद्र बल है, और लोरेंज फोर्स ये बैलेंस में है, तो दोनों ही एक दूसरे क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमने इससे क्या निकाल ली? रेडियस निकाल ली। और ये क्या आपका? टाइम पीरियड। ये है परिक्रमण। अब रेडियस निकाल ली, तो सर्कुलर मोशन है, तो उसका एक टाइम पीरियड होगा, और टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन वी। क्लियर? हमने आर की वेलोसिटी वी से वी कैंसिल हो गया, टी इजकल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। क्लियर? अब आवर्ती, इसी की आवर्ती होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम पीरियड के। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल गई। इसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं, और आप इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।